तो यहाँ पर आप इस पंखे की आवाज़ को सुन सकते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहा है। और यहाँ पे ये जो आवाज़ आ रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि इसके जो बेरिंग है वो ख़राब हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये रिपेयरिंग में आया है, तो उसको कैसे सही करते हैं इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो पंखे हैं इसको आप देख सकते हैं कि इसके जो बेरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, जिससे कि ये चलने में भी थोड़ा टाइट चल रहा है और जब चलाते तो आवाज़ भी करता है। तो यहाँ पे इसको खोलने से पहले इसके कनेक्शन आपको ध्यान से देख लेने हैं और देखने के बाद आपको इसको निकाल देना है इसके अंदर से। और यहाँ पे एक एक वायर को अलग करके फिर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर स्टैंड है इसको निकालना होता है। निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसके जो वायर है वो इस डंडी से बाहर निकाल देते हैं। और बाहर निकालने के बाद ये जो कैपेसिटर स्टैंड है इसको हमने निकाल दिया। और निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं कि ये जो पंखा है इसके 3 यहाँ पे बोल्ट दिए, उसको निकालने से पहले यहाँ पे थोड़ी सी सफाई कर लेने ताकि बेरिंग आराम से निकले। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये जो तीनों बोल्ट दिए हुए हैं जिसको आपको पिक्सेस की सहायता से खोल देना है। जब यहाँ पे इसको खोल देते हैं तो इसको ढक्कन को अलग करने के लिए आप बीच में टेस्टर या पिक्सेस लगा सकते हैं। उसके बाद आप इसको धक्का दे के निकाल सकते हैं। जब यहाँ पे पंखे का अंदर का भाग निकल जाता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये जो पंखा है इसके दोनों बेरिंग निकालना है। तो निकालने के लिए सबसे पहले हमें इस पंखे के पीछे वाले बेरिंग निकालने के वायर को इसको सीधा किया और सीधा करने के बाद हमें इसको ऐसे पटकना है जिससे कि इसका जो आगे वाला आर्मेचर वाला भाग है वो यहाँ पे अलग हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो कॉइल है वो सही है, आपको आराम से खोलना है कहीं पेपर जड़ ना जाए। और सावधानी से खोलने के बाद अब यहाँ पे बेरिंग चेंज करने के लिए अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले ये जो बेरिंग है वो मार्केट से आप ला सकते हैं, जो कि 6201 और 2 नंबर है, जो कि अधिकतर एक ही साइज़ के बेरिंग आते हैं पंखे के अंदर, 6202 और 6201। अब यहाँ पे बेरिंग को निकालना है। तो निकालने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाला जो पंखे का ढक्कन है इसकी बेरिंग निकालने के लिए हमने ऐसे टूल्स लिए और यहाँ पे इसको ठोक के हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे जो ऊपर वाला ढक्कन है उसका बेरिंग निकल चुका है। अब नीचे वाला जो ढक्कन है इसका बेरिंग निकालने के लिए हमारे पास ऐसा पुलर है। अब इसको ऐसे हमें फिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी जो शाफ्ट है उसको टाइट करने के लिए हमें सपोर्ट मिल जाता है। उसके बाद पिक्सेस की सहायता से हम इसको ऐसे घुमाते हैं और घुमाने के बाद ये जो बेरिंग है वो आसानी से निकल जाता है। यदि आपको पता नहीं कि ये कूलर कैसे निकलता है तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, बेरिंग कैसे निकालना इसका भी वीडियो मेरे चैनल के अंदर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब यहाँ पे बेरिंग को निकालने के बाद हमें नए बेरिंग को फिट कर लेना है। इससे पहले आप इसके अंदर ग्रीस लगाना चाहते हो तो ग्रीस लगा सकते हैं। और इस प्रकार से आपको हथौड़ी की सहायता से दोनों बेरिंग को आपको ये जो ढक्कन है इन दोनों के अंदर आपको इस प्रकार से फिट कर लेना है। अब यहाँ पे मैं आपको बता लूँ कि यदि आपको लगता है कि पंखे की जो शाफ्ट है वो ज़्यादा टाइट है तो आप हल्का सा इसको घिस सकते हैं, या फिर शाफ्ट कट चुकी है तो आप इसको लेट मशीन पर भरवा भी सकते हैं। और यदि आप बिना भरवाए सही करना चाहते हैं तो आप चीनी की सहायता से हल्के से टीचे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी शाफ्ट सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो पंखा है इसका जो ऊपर वाला ढक्कन है इसको हमें इस प्रकार से फिट कर लेना है, जैसा आपने खोला था वैसा फिट कर लेना है। ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और लूज भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फिट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो रिंग है इसको हमें यहाँ पे ऐसे बैठा देना है। अब यहाँ पे हमने पंखे का जो स्प्रिंग है वो लगा के यहाँ पे जो नीचे वाला ढक्कन है उसको भी हमें हॉल से हॉल मिलाने के बाद हमें फिट कर लेना है। और यहाँ पे आपको धीरे धीरे एक एक जो स्क्रू है उसको एक समान रूप में कसते रहना है। और यहाँ पे आपको लगता है कि ढक्कन आउट है तो आपको धीरे धीरे एक एक स्क्रू को सावधानी से कसना है। और यदि आपको लगता है कि ढक्कन थोड़ा सा लूज है तो यहाँ पे आप ऊपर प्लास्टिक की हथौड़ी लगा सकते हैं जिससे कि ढक्कन सही से बैठ जाता है। फिर यहाँ पे आप पिक्सेस की सहायता से सभी को एक समान कस के फिर अपने शाफ्ट को चेक कर सकते हैं कि सही घूम रहे, मतलब ढक्कन सही से बैठ चुका है। अब यहाँ पे जब ढक्कन सही से बैठ चुका है तो हमारा जो पंखा है वो लगभग
तैयार हो चुका है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यदि लगता है कि शाफ्ट ज़्यादा लूज है तो यहाँ पे आप फेविक्विक भी इस प्रकार से लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगानी है, सही मात्रा में। उसके बाद वापस आपको कनेक्शन को आपने जैसा खोला था वैसे फिट कर लेना है। उसके बाद अपने पंखे को चेक कर सकते हैं कि अब हमारा जो पंखा है वो एकदम स्मूथ चल रहा है और कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रही है। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।